राना साहब, कोई सियासी बातें भी कर लें जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान बातचीत का अमल है, क्या वो तवक्को रखते हैं कि वो सिलसिला आगे चलेगा, या ऐसे ही सड़कों के ऊपर ही जो 5 अगस्त की कॉल है उसके नतीजे में हम कोई सूरत हाल देखेंगे? नहीं मलिक साहब, मेरे इल्म के मुताबिक तो तहरीक-ए-इंसाफ या अपोजिशन का गवर्नमेंट के साथ या PMLN के साथ या गवर्नमेंट जो कोलिशन है उनके साथ कोई मुज़ाकरात का तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो कोई मामला नहीं चल रहा। इस हिस्से में पिछले 1 महीने में 3 मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कोई मैसेज नहीं भेजा या कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि अपोजिशन की सीटों पे जाके जो है वो उनसे खुद ऑफ़र किया, उनको कहा कि आप बैठें, बात होनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो करना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो सबको मिल के जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, सियासी इख्तलाफात जो हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ हर किसी को रखने का हक़ हासिल है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन की तरफ से जो है वो कोई मुस्बत जवाब मेरे ख्याल में तो नहीं आया। कोशिश की गई क्या, इमरान खान से पैगाम रिसानी की कोशिश हुई कि उनसे इंटरेक्ट किया जाए? नहीं, कोशिश मैंने अर्ज़ किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस जो है वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, फिर उसके बाद दोबारा ये मई में जब ये इंडिया के साथ मार्का हक जो है वो चल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ मुज़ाकरात की ऑफ़र दी बल्कि उनको ये यहाँ तक कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर चैम्बर में जो है वो बैठें और मैं वहाँ पे आपके पास आने को तैयार हूँ। फिर ग़ालिबन 28 जून को जिस दिन बजट पास हुआ है, बजट पास हो चुका था और पिछले 3 दिन से अपोजिशन जो है वो जिस किस्म के कलमात से या जिस किस्म की वहाँ पे तकारीर कर रही थी, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी सीटों पे गए, तमाम उनके जो कायदीन हैं उनसे मिले, उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उनसे कहा कि हमें बैठना चाहिए और हमें डायलॉग जो है वो करना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। राना साहब, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं, शायद वो बातचीत के लिए वो उनका रवैया ज़्यादा मुस्बत हो। डॉक्टर यास्मीन, मेरा ख्याल में उनको जेल में होना ही नहीं चाहिए, बाहर होना चाहिए। इन लोगों को आप अगर इंगेज करें तो थोड़ा तनाव में कमी आ सकती है, सिलसिला आगे भी चल सकता है। नहीं, लेकिन मामला ये है कि जो लोग इनके पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो दूसरे इनके रहनुमा हैं, उनकी को कम अहमियत तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि उनके ज़रिए से जो पैगाम है वो जमात तक नहीं पहुंच सकता। तो उनसे बात हुई है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक मुनासिब और रेलेवेंट जो है वो क्वार्टर वही है कि अगर आपने पार्लियामेंट में जो है वो जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जमात को और हिज़्ब इख्तिलाफ को लीड भी कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए से जो है वो मैसेज भेजा जाए। मलिक अहमद साहब, आपकी जमात को अल्टीमेटली बात करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता खुले। इमरान का कहना यह है कि असल ताकत उनके पास है, ठीक है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन जो हुकूमत वक्त है उससे आप रब्ता ही ना करें तो ये भी सियासत नहीं है। सियासत में तो आप हर पॉसिबल ऑप्शन को जो है आप एक्सप्लोर करते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात यह है जी कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो कभी भी 70 से लेके आज दिन तक हर इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है और आप इस्टेब्लिशमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। 2024 में ज़्यादा हो गया है इस दफ़ा तो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है और मैं समझता हूँ कि सियासी जमात के साथ इस्टेब्लिशमेंट भी, कोई भी सियासी जमात हो, एक उसी तरह की पार्टी है। देखिए, राना साहब ने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। पहले भी 2 दौर मुज़ाकरात के हुए, राना साहब उस कमेटी के मेंबर थे और पंजाब से हमसे भी फीडबैक लिया जाता रहा। तो मैं समझता हूँ कि बाख्तियार मुज़ाकरात तो बिल्कुल होने चाहिए। अब चाय बिस्किट वाले मुज़ाकरात वो 2-3-4 दफ़ा हो चुके हैं, तो अगर इधर से भी
और उन मुज़ाकरात में इनके किरदार का भी बड़ा पॉजिटिव, जो जिस तरह हमारे तक इतलात पहुंची हैं, बड़ा पॉजिटिव रहा है। राना साहब का भी उस जो वो मुज़ाकरात होते रहे हैं। तो अल्टीमेटली बैठना तो सर एक दफ़ा पड़ेगा, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना चाहिए। तो रुकावट क्या है, बैठते क्यों नहीं है मलिक साहब? बैठे तो कौम को बड़ी तसल्ली हो जाएगी कि तनाव खत्म हुआ है। कर रहा हूँ सर, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब इधर मसला क्या है सर, इधर मसला ये है कि मेरे साथ बेशक इत्तफाक ना करें, राना साहब भाई हैं, बात ये है सर कि जब हम जेल के बाहर खड़े होते हैं और हमारे नाम अंदर जाते हैं और एक पूरा एक स्केड्यूल जाता है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का एक मुलाकात का दिन होता है, उस दिन मुलाकात भी ना होने दी जाए। यानी इनिशिएटिव सर हमेशा गवर्नमेंट लेती है, अपोजिशन के पास देने लेने को कुछ नहीं होता। खुद रहे मुस्लिम लीग नून रही है इसमें अपोजिशन में, और कभी भी किसी ये 2002 में राना साहब ने पूरी असेंबली, पंजाब असेंबली में राना साहब रहे हैं, कभी इनकी उस वक्त बड़ी कम सीटें थी, इनके पास 97 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, तो क्या इनकी जमात को ख़त्म किया जा सका है? सर कभी भी किसी के ख़त्म करने से सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, ये दौर आता रहता है, कभी किसी के कम किसी का ज़्यादा, ये दौर होता है। लेकिन अब भी अगर ये कहेंगे ना जी कि ये ख़त्म करने पे ये लग जाएंगे, बाख्तियार मुज़ाकरात के हक़ में हर कोई है, इस तरफ से भी लोग हैं, उस तरफ से भी लोग हैं। अब दरमियान में जहाँ पे वो पंजाबी में मलिक साहब कहते हैं ना टक लगना है, टक उनको ऐसा लगे कि उन मुज़ाकरात का नतीजा निकले। बेनतीजा मुज़ाकरात तो सर जब मुलाकात भी को नहीं, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब हूँ, मुझे अबडक्ट करके 3 घंटे इन्होंने अडयाला चौकी में बिठाई रखा, और साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट थे। यानी जब इस किस्म के रवैये होंगे तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा कोई और ताकत उठाती है। क्या तो इमरान के बेटे पाकिस्तान आएंगे? होके जब बैठेंगी तो मलिक साहब, क्या इमरान के बेटे पाकिस्तान आएंगे? सर मुझे ऑफिशियली मलिक साहब, मुझे ऑफिशियली नहीं इसकी इतला, ये है कि आएंगे, इतना पता है कि आएंगे ज़रूर। वो अब कब आते हैं, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि आएंगे सही, इसका मुझे इतना इल्म है सर। राना साहब, आपकी हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि आम तौर पर जब अपने घर से उनका कोई फ़र्द लीड कर रहा होगा और बेटा या बेटी में से कोई लीड कर रहा हो तो सियासी दबाव बढ़ता है। ये मरियम नवाज़ की तहरीक से भी पता चला था। खुद मोहतरमा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने जो तहरीक चलाई उस वक्त भी पता चला था। तो बेटा उनका अगर मैदान में हुआ तो दबाव आप पर भी पड़ेगा। नहीं देखिए मलिक साहब, मैं तो इस हक़ में हूँ कि अगर इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं और उनकी पार्टी को लीड करते हैं तो हमें तो पहले इनकी तरफ से जो है वो इस बात के ताने मिलते रहे हैं कि जी ये मौरूसियत है और ये फैमिली पॉलिटिक्स है। तो हम तो इसके हक़ में हैं, हम तो समझते हैं कि बिल्कुल उनके बेटों का हक़ बनता है कि वो अपने वालिद की सियासत को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो आएँ और आके अगर आप आने देंगे करना चाहते हैं आप आने देंगे, आप आने देंगे उन्हें? जी बिल्कुल, वो वीज़ा अप्लाई करें क्योंकि वो यूके नेशनल हैं और उसके मुताबिक जो है वो उनको बिल्कुल जो है वो आने की इजाज़त दी जाएगी। उन्हें नाइक ऑफ देना पड़ेगा, वो आके यहाँ पे नाइक ऑफ देना पड़ेगा। अगर उनका राइट तो है ना पाकिस्तान, जी वो तो खैर जो भी कानूनी लेने का राइट है उनका लेने का, वो आपको इशू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो जो भी कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करें, लेकिन अगर तो वो आके यहाँ पे अपने वालिद को सिर्फ मिलने के लिए आए तो फिर तो बिल्कुल उनका हक है कि वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मुलाकात करें। लेकिन अगर उन्होंने आके कोई पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाना है तो फिर उस पर अगर वो पुरअमन होगी तो ठीक है, अगर वो वायलेंट होगी तो उसके मुताबिक जो फिर कानून का तकाजा है वो उनको फेस करना पड़ेगा।
मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान का बेटा आके तो कोई वायलेंट किस्म की तहरीक चलाएगा। मुझे लगता है कि आप पहले उसको नाइकॉप ही नहीं देंगे, उसको आने के लिए, एंट्री के लिए रुकावट डालेंगे। उस पर आपकी तरफ से एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि अगर वो आना चाहेंगे तो आप आने देंगे। नहीं, मैंने तो कहा है कि वो आने के लिए जो है वो जो भी कानूनी ज़ाब्ते जो है वो पूरा करें, तो बिल्कुल उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन हमारी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक मैं नहीं समझता कि वो आएंगे। आपको लगता है वो आएंगे नहीं? उससे पहले उन्होंने अमेरिका भी जाना है। तो वो अपने वालिद को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे वो। अच्छा, ये आपकी फिर कोई ख़ास इतला होगी? हमें तो पता चला कि वो पहले अमेरिका भी जाएंगे और आएंगे तो हो सकता है कि वो इस प्रोसेस को लीड भी करें। ख़ास तौर पर एक बेटा आ सकता है दोनों में से। ये तो खैर अभी इम्कानात की बात है ना, कोई चीज़ सॉलिड चीज़ सामने आएगी तो उसके मुताबिक फिर जो है वो बात की जा सकती है। मलिक साहब, आपकी सियासी जमात में इसके ऊपर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है? क्योंकि आपकी जमात काफ़ी टुकड़ों में बटी हुई है। आप एक सियासी जमात पूरी यूनिटी के साथ कुछ नहीं कर रहे, बहुत सारे टुकड़ों में बट के एक दूसरे के ऊपर आप बरसरे पेकार नज़र आते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है सर, अगर वो आना चाहेंगे और आएंगे तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो ज़रूर इधर उनकी होंगी। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर वालिद साहब को भी मिलने वो आएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती है वो बन जाएगी। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मंगल को, ट्यूसडे को और थर्सडे को हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी अडयाले के बाहर वैसे ही बन जाती है। आप भी देखते हैं उधर लोग इकट्ठे हो, जो लिस्ट देते हैं उनको लोग मिलने नहीं देता, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जनरेट हो जाती है। तो अगर ये जब वो आएंगे को उन्होंने आके इस तरह तो नहीं करना। राना साहब की बात ठीक है कि वो शायद डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब वो आएंगे तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जनरेट हो जाएगी। और जब भी किसी सियासी, जिस तरह आपने ख़ुद ये पहले कहा कि मोहतरमा ने जब ये इधर मरीम नवाज़ ने इधर पंजाब में एक्टिविटी शुरू की तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जनरेट होती गई तो आगे बढ़ती गई। तो ये चीज़ें जब एक जगह आती है कि वहाँ पे चीज़ें रुक नहीं सकती, तो फ़र्क तो सर बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर खान साहब के बेटे, एक बेटा या दोनों आते हैं तो फ़र्क तो इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली पड़ेगा। मोटिवेशन भी बढ़ जाएगी, मोबिलाइजेशन भी बढ़ जाएगी, और उसमें जो मौजूदा हालात हैं इससे मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। जी, अब पार्टी को कम से कम एक फेस मिल जाएगा इस तहरीक को चलाने के लिए, जो अभी मुझे कि वो फेसलेस हो गई है पार्टी। शाह महमूद जेल में, गौहर साहब के साथ सारी आधी जमात राज़ी, आधी जमात नहीं राज़ी। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो चीफ मिनिस्टर केपी के साथ है, आधे उनके साथ खुश हैं, आधे नाराज़ हैं। तो एक ऐसी फिगर नहीं है जिसके ऊपर पूरी पार्टी का इत्तेफाक हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मलिक अहमद भच्चर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।